हेलो दोस्तों, मैं हूँ लूसीफर। हिमालय के एक दूर बसे गांव मालना घाटी में रात में एक चीज दिखती है। लोग कहते हैं वह चुड़ैल नहीं, पहाड़ की परछाई है जो जिसे देख ले वो इंसान नहीं लौटता। लेकिन तीन दोस्तों ने इस बात को मजाक समझा और पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग पर निकल गए। उनके नाम थे आरुष, काव्या और नीरज। गांव में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रास्ता बताने से पहले कहा, ऊपर देवदार के जंगल में अगर कोई औरत रोती हुई दिखे तो उसकी तरफ मत देखना, मत बोलना, मत दौड़ना। आरुष हंसकर बोला, हम डरेंगे किसी रोती औरत से? बूढ़ी औरत की आंखें फैल गई। वो औरत नहीं है, उसका चेहरा इंसानी नहीं। तीनों ने इसे पहाड़ी अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात होने पर उन्होंने कैंप लगाया। हवा बेहद ठंडी थी लेकिन माहौल शांत। लेकिन अचानक काव्य ने कहा, कोई रो रहा है, सुन रहे हो? नीरज ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी डाली। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और गहरी का काले अंधेरी रात। लेकिन रोने की आवाज अब ज्यादा पास आने लगी थी, मानो कोई पेड़ों के बीच छिपकर धीरे धीरे चल रहा हो। टॉर्च की रोशनी थोड़ी दाईं ओर घुमाई और एक औरत दिखी। लंबे बाल, सफेद फटे कपड़े और सिर नीचे झुका हुआ। वह रो रही थी पर उसकी परछाई नहीं थी। आरुष चिल्लाया, अरे कोई महिला है, शायद खो गई। लेकिन तभी वह औरत उल्टे पांव से पीछे की तरफ चलने लगी। नीरज का चेहरा फीका पड़ गया। यह इंसान नहीं है, भागो। औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी और जैसे ही उसका चेहरा आधा ऊपर आया, उन्होंने देखा उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले छेद। तीनों भागने लगे, पेड़ों के बीच दौड़ते हुए। बर्फ झरमराती जा रही थी। चुड़ैल अब जमीन पर नहीं, पेड़ों के ऊपर ऊपर आ रही थी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए। पत्तों के बीच उसकी सफेद साड़ी चमक रही थी। हर कूद पर वह चीखती थी, रुको, दिख गए हो। उसकी आवाज खुरदरी, टूटी हुई और पहाड़ों में गूंजती हुई। वे घाटी के किनारे पहुंचे। नीचे गहरी खाई थी। आरुष बोला, यहीं बैठ जाओ, वो नहीं आ पाएगी। लेकिन तभी चुड़ैल पेड़ से उतरकर आरुष के पीछे प्रकट हुई। उसकी गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी। आंखों की जगह खाली गड्ढों से खाली धुआंधार धूल निकल रही थी। उसने आरुष को पीछे खींचा। मैं रोती हूँ इसलिए हूँ क्योंकि इंसानों को खाने के बाद फिर भूख लगती है। आरुष की कान फाड़ देने वाली चीज गूंजी और वह उसे खाई में खींच गई। नीरज और काव्य बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने आवाजें सुनकर उन्हें खोजा। काव्य और नीरज एक पेड़ के नीचे बेहोश मिले, लेकिन उनके कपड़ों पर लंबी उंगलियों के नीले निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर घसीटा हो। आरुष कभी नहीं मिला। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात में जब भी काली हवा बहती है, पहाड़ों से एक रोती हुई आवाज आती है। और अगर ध्यान से सुनो तो किसी लड़के की आवाज भी, मुझे बचाओ, धीरे धीरे गूंजती है।